कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। शुरुआत अपन करेंगे सबसे पहले राजस्थान बजट से। और बजट के जो शब्द है उसकी अगर हम बात करें तो बजट जो शब्द है ये पहली बार कहाँ से लाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो बजट का मतलब, बजट जो है इस शब्द का ही मतलब क्या होता है आपका, चमड़े का थैला। ये शब्द जो है वो निकला है संविधान के अंदर बजट नाम से कोई भी शब्द उल्लेखित नहीं कर रखा है, यानी कि कहीं पर भी आपको बजट वर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान में इसको किस नाम से लिखा हुआ है, तो संविधान में 2 आर्टिकल है, एक केंद्र सरकार के लिए है और एक राज्य सरकार के लिए है, वो दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। और उसमें एक आता है आर्टिकल 212 और एक आता है आपका आर्टिकल 202। में 90 जोड़ देना है, 202 आ जाएगा। तो 112 के अंदर केंद्र के लिए लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण और 202 में राज्य के लिए लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि बजट को जो है वो आपके किस नाम से लिखा हुआ है संविधान के अंदर, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा हुआ है। केंद्र का है आपके किस में, 112 में, और राज्य का किस में है, 202 के अंदर है। ठीक है, ये आपके बजट की संवैधानिक स्थिति की बात हो जाती है। राजस्थान के बजट के अगर हम इतिहास की बात करें तो राजस्थान का जो बजट है ये पहला बजट कब लाया गया था राजस्थान के इतिहास में, 4 अप्रैल 1952 के दिन। कब लाया गया, 4 अप्रैल 1952 को जो है वो पहली बार राजस्थान का बजट लाया गया था। और इस बजट की हम बात करें तो उस समय लाने वाले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे उस टाइम वित्त मंत्री थे नाथूराम मिर्धा। लेकिन बाद में बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वही अपने पास में वित्त का प्रभार रखते हैं। इस वजह से चाहे वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो, उन टाइम में कोई भी वित्त मंत्री का पद नहीं हुआ करता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने वापिस जो वित्त मंत्रालय है या फिर वित्त का प्रभार है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को दिया है। इसलिए वर्तमान में राजस्थान में वित्त मंत्री जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पिछले जो है वो 3-4 जो सरकारें रही है उस टाइम पीरियड के अंदर ये पद नहीं था, लेकिन इस टाइम हुआ करता था। और 4 अप्रैल 1952 को जब राजस्थान का पहला बजट लाया गया था उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे टीकाराम पालीवाल। लेकिन उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, आपके नाथूराम मिर्धा थे, जिन्होंने इसको पेश किया था। राजस्थान का पहला बजट जो है वो कितने करोड़ रुपए का था, तो वो था आपके 17.25 करोड़ रुपए का। मात्र 17.25 करोड़ रुपए का राजस्थान का पहला बजट जो है वो पेश किया गया था। चूंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था, इसलिए यह राजस्थान का पहला टैक्स फ्री बजट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम ये SGST वगैरह ऐसी कोई चीज थी नहीं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के अंदर जो आज तक बजट लाए गए हैं उनमें कई सारे ऐसे बजट है जिनके नाम रखे गए हैं स्पेशल। जैसे कि सबसे पहला आता है कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट जो है वो कौन सा है, तो जेंडर बजट जो है वो राजस्थान का पहला जेंडर बजट जो है ये कौन सा है, तो राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-2013 वाला बजट आता है, जो कि अशोक गहलोत जी लेकर आते हैं। जेंडर बजट का मतलब है किसी एक जो है वो आपके लिंग के प्रति या जेंडर के प्रति लाया गया बजट, जिसमें महिला सशक्तिकरण की स्पेशली बात की गई थी इसमें, इसलिए राजस्थान का पहला जेंडर बजट जो है वो 2012-13 का आता है। अशोक गहलोत जी उस टाइम आपके कौन रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। दूसरा आता है राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट, चूंकि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना के बाद में चूंकि हार्ड कॉपी जो है वो एक दूसरे को छू सकते थे, इस वजह से कोरोना जो है वो फैल सकता था, इसीलिए पूरा का पूरा बजट जो है वो पेपरलेस लाया गया, जिसमें टेबलेट प्रत्येक विधायक को दिया गया और उसके अंदर बजट को पढ़ा गया था। 2021-22 का जो बजट है ये राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट माना जाता है। इस टाइम भी कौन थे, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही आते हैं। उसके बाद में राजस्थान का पहला कृषि बजट, जिसमें राजस्थान के कृषि क्षेत्र को अलग से जो है वो इसमें पहली बार बजट के लिए जो है वो रखा गया था, कृषि के लिए अलग से बजट रखा गया था, और वो था आपके 2022-23 का बजट आता है। और इस टाइम भी मुख्यमंत्री कौन रहते हैं, हमारे अशोक गहलोत जी रहते हैं। संभवतः आपको प्रश्न जो है वो बजट का प्रकार और आपको जो है वो वर्ष पूछा जाएगा कि कौन से वर्ष वाला बजट आता है, और जो नवीनतम है उसको आप स्पेशली थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये हाल ही का है और इसी सरकार का है, इसलिए पूछा जा सकता है। राजस्थान का पहला ग्रीन बजट जो है वो कौन सा माना जाता है, तो इस बार वाला जो बजट है 2025-26 का बजट, यह राजस्थान का पहला ग्रीन बजट माना जाता है। मुख्यमंत्री भले ही भजनलाल जी शर्मा है, लेकिन यह पेश किसके द्वारा किया गया था, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया गया, जो कि वित्त मंत्री का प्रभार रखते हैं। ये आपके राजस्थान के बजट के प्रकार है और ये कब कब लाया गया। इसमें एक और ऐड करना चाहो तो वो यहां पर मैंने कर ही दिया है, राजस्थान का पहला टैक्स फ्री बजट कौन सा है, तो वो भी आप बता सकते हो। राजस्थान का जो पहला बजट है 1952 का, वही राजस्थान का पहला टैक्स फ्री बजट के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं हम बजट 2025-26 की, क्योंकि दो जो इंपॉर्टेंट है वो अपने यही है। 2025-26 का जो बजट है ये कब पेश किया गया था, तो 19 फरवरी 2025 के दिन ये पेश किया गया। लेकिन चूंकि अगला बजट आएगा फरवरी 2026 में, और चूंकि अगर मार्च या फिर अप्रैल स्टार्टिंग तक भी अगर एग्जाम होता है तो उनमें भी बजट यही वाला पूछा जाएगा, क्योंकि नया वाला फरवरी का जो बजट है ये एग्जाम में पूछते पूछते आपके मई जून आ जाएगा। इसलिए अप्रैल तक तो ये मानकर चलना है कि भाई अप्रैल से पहले पहले जो भी एग्जाम होंगे 2026 तक, 2026 अप्रैल 2026 तक, उन सब में यही पूछा जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2025-26 का बजट 19 फरवरी 2025 के दिन लाया गया था। लाइकर कौन आता है, राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी जो है इनके द्वारा लाया जाता है, जो कि उप मुख्यमंत्री का भी प्रभार रखते हैं। इसमें क्या क्या खास बातें थी, तो एक तो ये भजनलाल जी जो शर्मा हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, इनका दूसरा पूर्ण बजट था। दूसरा कौन सा था, पूर्ण बजट के रूप में ये पेश किया गया था। दूसरा यह है राजस्थान का पहला कौन सा बजट आता है, ग्रीन बजट के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा इस बजट के अंदर ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उनके ऊपर विशेष जोर दिया गया था। और एक और लाइन इस बजट में भी लिखी गई, और आगे अभी हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें भी लिखी हुई है। इस बजट के अंदर लक्ष्य रखा गया कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। यानी कि 2030 तक हमें कितनी रखनी है, $350 बिलियन हमारी क्या बनानी है, अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। ये किस में लिखा गया है, बजट में। जैसे ही आप इकोनॉमिक सर्वे में जाएंगे तो ये जो है आपके 2029 लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए 2029 और 2030 दोनों ही राइट आंसर रहेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाए तो आप 2029 को राइट आंसर मान सकते हैं। फिलहाल अभी अपन आगे बात भी करेंगे। तो बजट में कहा गया कि 2030 तक हम $350 बिलियन अमेरिकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो हम बना देंगे। ये लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, ये आपके बजट के सामान्य जो चीजें थी वो आ जाती है। अभी अपन बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे में टोटल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टरों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर है आपका बदलता राजस्थान, आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त, जिसके अंदर सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे आपके इसी चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े कई प्रकार के हैं, जैसे कि जीएसडीपी के आंकड़े आएंगे, नेट एसडीपी के आंकड़े आएंगे, पर कैपिटा इनकम के आंकड़े आएंगे, डब्ल्यूपीआई के, सीपीआई के, इन सब के आंकड़े आने वाले हैं। उन आंकड़ों की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, जिसमें सबसे पहले लिखा गया है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार जो है वो 10 संकल्प के माध्यम से क्या करेगी, हमारा समावेशी विकास करने वाली है। समावेशी विकास 10 संकल्प से होगा, और इन 10 संकल्प के अंदर इसी इकोनॉमिक सर्वे के 10 चैप्टर जो है उनका नाम लिखा गया है और कुछ नहीं किया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, आपका $350 अरब की क्या बनानी है, अर्थव्यवस्था। यही हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है बदलता राजस्थान। दूसरा चैप्टर हमारा बुनियादी ढांचे से संबंधित है, ये इसका दूसरा संकल्प है। ठीक है ना, आपको एक यहां से स्टार्ट करना है, फिर ये 2 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाएं, जो हमारा तीसरे चैप्टर के रूप में है। चौथे चैप्टर में हमारी कृषि की बात की गई है, तो इसमें आपके चौथा संकल्प भी है कृषि विकास एवं किसान कल्याण। फिर पांचवा आता है औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन, जो हमारे उद्योग का चैप्टर है। फिर आता है पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन, जो हमारे सेवा क्षेत्र वाला चैप्टर है। फिर आता है सतत विकास और हरित विकास, जिसमें ग्रीन बजट पहली बार लेके आए हैं, वो हमारे इसमें आ जाता है। फिर आता है मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, जिसमें हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा, जिसमें हम सारी की सारी योजनाएं जो है उनकी बात करते हैं। और लास्ट आता है 10वें नंबर का, जिसको कहा जाता है आपके सुशासन के नाम से ये जाना जाता है। ये टोटल 10 क्या रखे गए हैं, इसमें संकल्प रखे गए हैं, जिनके माध्यम से